मांगी थी दुआ आशियाने की, मांगी थी दुआ आशियाने की, चल पड़ी आंधियाँ जमाने की। मेरा गम कोई समझ ना सका, मेरा गम कोई समझ ना सका, क्योंकि मेरा आदत था हमेशा मुस्कुराने की, हमेशा मुस्कुराने की। दोस्तों, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और इसी के साथ मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। जैसा हमने बताया कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। तो आज हम बात करेंगे अनुसूची के बारे में। टोटल हमारा 12 अनुसूची है, लेकिन जो पहले था मूल संविधान में उसमें हमारा 8 अनुसूची का वर्णन किया गया था, लेकिन उसके बाद ये हमारा क्या है, धीरे धीरे जुड़ते गया और ये हमारा अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ बन गया है। संविधान में ये अनुसूचियाँ शामिल किया गया और फिर ये हमारा 12 बन गया, मतलब 4 और इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो हम पूरा आज 12 के 12 अनुसूची को जानेंगे, और वो भी बहुत ही फनी तरीके से, ट्रिक से जानेंगे। और आपको ये 12 अनुसूची, यकीन मानिए कि आपको ये 12 अनुसूची, आप वीडियो देखेंगे अंत तक, आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। आपको नहीं लगेगा कि आपका ये छूटने वाला है। और यहाँ से आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी तरीके से बना पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन सेट उठा करके देख लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन अनुसूची से पूछा गया है वो सब कुछ आप बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और हम आपको लेकर के चलते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के साथ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12 अनुसूची में पहला अनुसूची जो है उसमें बात किया गया है कि राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र के बारे में। हमारा जो भारत है वो राज्यों और फिर संघ शासित क्षेत्रों का समन्वय है, मतलब सारा मिल करके हमारा भारत देश बना हुआ है। तो उसी के बारे में अनुसूची 1 वर्णन करता है। तो इसमें हम बात करते हैं दोस्तों कि अभी वर्तमान में कितना राज्य इसमें शामिल है। तो इसमें 28 राज्य शामिल है, और फिर इसमें कितना केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम कहते हैं संघ शासित क्षेत्र, है ना, तो उसी को कितना है वो, तो ये अभी 8 है वर्तमान में। ठीक है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो उसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन, जिसमें 28 और 8 हैं। तो ये हमारा अनुसूची 1 में इसका पूरा वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, वो राज्य नहीं रहे, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो हमारा 28 राज्य अभी वर्तमान में है, और फिर 7 पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। उनमें से 2 यहाँ पे क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का और लद्दाख दोनों अलग हो गए, तो 2 वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश ऐड हुआ, तो 9 होते थे। उस तरह क्या हुआ, 9 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन दमन एंड दीव को, दादर नगर हवेली को, दोनों को क्या कंबाइन कर दिया गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हम यहाँ पे देख लिए। अब हम बात करते हैं अनुसूची दूसरा का। अनुसूची 2 में क्या है, इसमें वर्णन किया गया है कि वेतन एवं भत्ता, जितने भी पदाधिकारी हैं, विशिष्ट पदाधिकारी, उनका वेतन एवं भत्ता के बारे में यहाँ पे पूरा वर्णन किया गया है। देखिए, विशिष्ट पदाधिकारी में कौन आएंगे, हमारा राष्ट्रपति, इसी में राज्यपाल आ जाएंगे, और क्या होगा, उच्चतम और उच्च न्यायालय के, ठीक है, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता के बारे में भी जानकारी कहाँ से मिलता है, अनुसूची 2 से। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी होगा। तो दोनों के बारे में, अध्यक्ष रहेगा तो उसका भी, और उपाध्यक्ष रहेगा तो उसका भी, तो इसका भी वेतन और भत्ता के बारे में। और उसके बाद हम बात करते हैं कि राज्यसभा में क्या होगा, सभापति होते हैं और उपसभापति। यहाँ पे आप देखिए, अध्यक्ष किस में होगा, लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में उसको हम कहते हैं सभापति और उपसभापति। तो ये हमारा क्या हो गया, सभापति हो गया, और दूसरा क्या हो गया, उपसभापति हो गया। तो दोनों का, राज्यसभा के बारे में बात करेंगे सभापति उपसभापति, लोकसभा के बारे में करेंगे तो अध्यक्ष होगा लोकसभा का और उपाध्यक्ष होगा। इसी तरह से हम विधानसभा जो स्टेट में होता है, प्रत्येक राज्य में होता है, ये तो सेंट्रल लेवल के थे, ये राज्यसभा लोकसभा। अब विधानसभा होते हैं, तो विधानसभा में क्या होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा और फिर विधानसभा का उपाध्यक्ष होगा। ये हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, आप नहीं देखे हैं तो राज्य का जो वीडियो है उसमें जाकर के देखेंगे, वहाँ पे हमने विधायिका के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो होगा ये विधान परिषद में क्या होगा, सभापति और उपसभापति। ठीक है, तो विधान परिषद में हमारा सभापति और उपसभापति, तो इसका भी यहाँ पे क्या है, वेतन एवं भत्ता के बारे में पूरा व्याख्या किया गया है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक।
ठीक है। तो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, तो इसका भी वेतन भत्ता का यहाँ पे जिक्र किया गया है अनुसूची 2 में। अब बात करते हैं अनुसूची 3 के बारे में। अनुसूची 3 में क्या होगा, शपथ ग्रहण। तो शपथ दिलाया जाता है, आपको पता है, तो उसके बारे में जिनको भी शपथ दिलाया जाता है उनको यहाँ पे इसी में कहा गया है कि किन किन को शपथ दिलाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं अनुसूची 4 में, ठीक है। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों से भेजे जाने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं। देखिए राज्यसभा में क्या होता है, हर एक राज्य से प्रतिनिधि भेजा जाता है और सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, तो वो हमारा सब क्या हो जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रतिनिधि को भेजा जाएगा वो प्रावधान किस में है, अनुसूची 4 में है। प्रत्येक राज्य से सदस्य को चुना जाता है, तो वो चीज़, ठीक है। देखिए अनुसूची 5 में हम बात करते हैं, तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात किया गया है। जो भी अनुसूची ये हमारा है 5 में, अनुसूचित जाति और जनजाति, उसका क्या होगा, प्रशासन और उस पर किस तरह से नियंत्रण करना है, उसके बारे में पूरा जानकारी यहाँ से मिलता है। अनुसूची 5 में उसी का वर्णन है। अनुसूची 6 में हम देखेंगे दोस्तों, तो इसमें प्रमुख रूप से 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। कौन कौन सा राज्य है वो, असम है, मिजोरम है, मेघालय और फिर त्रिपुरा। ये चारों राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं कि अनुसूची 6 है और असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इसका एक ट्रिक है, अमी मैत्री। तो यहाँ से देखिए आ गया अमी मैत्री, अ से क्या हो गया असम, मी से हो गया मिजोरम और मे से हो गया मेघालय और त्रि से हो गया त्रिपुरा, अमी मैत्री। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये हमारा अनुसूची 6 में है। अब अनुसूची 7 के बारे में बात करते हैं, तो हम एक वीडियो हम राज्य व्यवस्था के बारे में, हम जो स्टेट का है झारखंड के बारे में बताए थे, उसमें हम बताए थे सूचियाँ, ठीक है। तो सूचियाँ होते हैं किसमें, अनुसूची 7 में होते हैं, सूचियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ भी हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि सूचियाँ आखिर क्या होता है। तो देखिए सूचियाँ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, है ना। ये क्या होगा, पहला होगा हमारा राज्य, ये हमारा संघ सूची। संघ सूची मतलब क्या हुआ कि उस पर कानून बनाने का जो है, उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, संघ को होगा, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा क्या है हमारा, राज्य सूची है। तो राज्य सूची क्या होगा कि उस जो राज्य का जितना भी विषय है उस विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। और तीसरा हमारा क्या है, समवर्ती सूची है। समवर्ती मतलब क्या हुआ, दोनों का, उसमें केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। लेकिन यहाँ पे बात रखिए कि 2 लोग जब बनाएगा तो हो सकता है कि दोनों में मतभेद हो जाए, है ना। तो उस समय क्या होगा कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं कुछ और, केंद्र वाले कुछ और बोल रहे हैं, राज्य वाले कुछ और बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि इस तरह का कहीं भी उलझन हो तो उस समय केंद्र के कानून को मान्यता दिया जाएगा, है ना। जो भी केंद्र कह रहा है उसी को मान्यता दिया जाएगा, राज्य को नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ से समवर्ती सूची दोनों बना सकता है इस पर कानून, राज्य भी और केंद्र भी। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये तीनों है, तो तीनों में सबका अपना अपना विषय होगा। तो हम बात करेंगे कि संघ में कितना विषय है, फिर राज्य सूची में कितना विषय है और फिर समवर्ती सूची में कितना विषय है। तो चलिए हम बात करते हैं संघ सूची में। देखिए संघ सूची में पहले 99 थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक प्रावधान को जोड़ दिया जाता है जो इसका है, ठीक है। राज्य सूची में था लेकिन उसको संघ सूची में ऐड कर दिया गया। अब राज्य सूची में कितना है, तो अभी हमारा संघ सूची में हो गया 100, 99 और 1 जुड़ गया तो पूरा हमारा 100 हो गया। और राज्य सूची में क्या है, 66 था पहले, ठीक है। 66 विषय पर ये कानून बनाते थे। लेकिन क्या किया गया, 4 विषय ऐसा था जिस पर कभी कभी केंद्र को लगता था कि नहीं, इस पर राज्य अच्छा से कानून नहीं बना सकता, ये हमारे अंदर आना चाहिए। तो क्या किया कि हम तो स्पेशल नहीं ले सकते हैं, तब बोला कि अच्छा चलो इसको समवर्ती सूची में डाल देते हैं, कभी हमको भी जरूरत पड़ा तो हम भी उस पर कानून बना सकते हैं और राज्य तो बनाएगा ही, ठीक है। तो उसको क्या किया गया, 4 विषय को निकाल करके समवर्ती में डाल दिया। बोल चलो तुम्हारा भी हक है और हमारा भी हक है, तो समवर्ती में डाल दिया। तो वो 4 विषय हम यहाँ पे ऐड हो गया। लेकिन समवर्ती में था कितना, 47 विषय था, 4 विषय को और ऐड कर दिया गया इसका राज्य सूची का। और फिर क्या है, एक विशेष
सूची में इसको विषय को जोड़ा गया था। ये विषय क्या है? जनसंख्या नियंत्रण को, जनसंख्या नियंत्रण पर दोनों कानून बना सकता है। राज्य को यदि लगे कि हमारा राज्य में जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए तो वो राज्य अपना कानून बना भी सकता है, वो समवर्ती सूची में आ गया। और यदि केंद्र को लगे कि इस राज्य में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है भाई, बहुत ये हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? केंद्र भी चाहेगा कि नहीं यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, और उस आधार पर क्या होगा कि केंद्र भी इस पर कानून बना सकता है। इसीलिए इसमें एक और जोड़ दिया गया कि जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। तो इस पर दोनों कानून बना सकता है। अब हम बात करते हैं कि राज्य सूची से जो 4 विषय को समवर्ती सूची में लाया गया, वो चारों विषय कौन कौन थे? तो देखिए यहाँ पे वो थे हमारा शिक्षा। अब देखिए शिक्षा पर वो पहले क्या था? राज्य सूची पर था। अब राज्य सूची का मन हुआ तो उस तरह से शिक्षा पर नियम कानून बनाते थे, और उसके बदले उसके चलते क्या हो रहा था? चौपट हो रहा था शिक्षा व्यवस्था। अब क्या किया? इसको ला करके यहाँ डाल दिया समवर्ती सूची में। तो इस पर केंद्र भी बनाता है नियम कि कैसे मतलब शिक्षा को डेवलप किया जाए, ठीक है। अभी नया शिक्षा नीति देखे होंगे आया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या है? वन है, जंगल है। तो जंगल पर क्या है? उसके आधार पर भी जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो दोनों को होगा। उसके बाद जंगली जानवर, पशु पंछी जो हैं उसका रक्षा करने का, तो उसके प्रति जो कानून बनेगा वो दोनों का बन सकता है। इसीलिए इसको क्या किया? समवर्ती में डाल दिया। तो यहाँ से केंद्र भी इस पर रक्षा करने के लिए कानून बना सकता है, पशु पंछी जानवर का रक्षा करने के लिए, और राज्य भी बना सकता है। अब और चौथा कौन है? तो यहाँ से मुद्रा एवं मापतोल, ठीक है। मुद्रा और मापतोल को भी समवर्ती सूची में रख दिया गया, वो राज्य सूची का अब विषय नहीं रह गया। तो इस तरह से हमारा ये क्लियर हो जाता है। और यहाँ से हमने देख लिया इतना सारा कुछ। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि पहले जो है संघ सूची में 99 विषय थे, और ये राज्य सूची का एक विषय इसमें ऐड कर दिया गया, तो ये हमारा 100 हो गया। अब बात करते हैं राज्य सूची में। राज्य सूची में 66 विषय था, उसमें से 4 विषय को हटा करके समवर्ती सूची में कर दिया गया, तो इस तरह से हो गया 62। और उसमें से एक को क्या कर दिया गया? संघ सूची में जो भेजा था एक, तो हमारा कितना बच गया? इसमें 61 विषय बच गया। अब जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में पहले था 47, तो 4 हमारा आ गया कहाँ से? राज्य सूची का आ गया। और क्या हुआ? एक यहाँ पे हमारा जुड़ गया जनसंख्या नियंत्रण। तो इस तरह से क्या हो जाता है? 47 और 4 51 और 1 52। तो यहाँ पे हमारा समवर्ती सूची में अभी कितना विषय हो गया? 52 हो गया। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है सूची। अब सूची कंप्लीट हो गया तो ये भी कंप्लीट हो गया कि कौन अनुसूची में था? तो 7वां अनुसूची में था, ठीक है। इतना आसान है। चलिए अब हम देखते हैं अनुसूची 8 को। अनुसूची 8 क्या कहता है आपसे? ये देखिए कि बोल रहा है कि भारत की 22 भाषा है, उसका चर्चा हम आपको यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो देखिए ये चर्चा कर रहा है बेचारा, 22 भाग है ना, 22 भाषा है, ठीक है। भाग तो वो संविधान का था। यहाँ पे क्या देखेंगे? अनुसूची 8 में 22 भाषा का वर्णन किया गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे ये व्याख्या दे रहा है। कैसे दे रहा है? देखिए जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? उसमें सुधार करते करते सब राज्य वाला अपना अपना भाषा वाला कहता था कि मेरा भी भाषा को जोड़ दिया जाए, मेरा भी भाषा को जोड़ दिया जाए। तो भाई साहब इस तरह से क्या किया गया? धीरे धीरे कुछ ऐसा भाषा लगा कि जिसको जोड़ना चाहिए था, और उसको फिर संविधान में ऐड करते गया। तो उसको हम डिटेल से जानते हैं थोड़ा सा। देखिए 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया संविधान में। अब पहले 14 था, तो एक और ये सिंधी भाषा जुड़ गया, तो कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक है। पहले 14 ही था, सिंधी को जोड़ा तो 15 हो गया। अब कब जोड़ा था? 67 में 21वां संविधान संशोधन के तहत। अब दूसरा क्या होता है? ये तो 15 हुआ। अब 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ दिया गया। जुड़ गया नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए नेपाल यदि जाना है आपको तो क्या चाहिए? मनी चाहिए, पूरा चाहिए, है ना, पूरा चाहिए। तो यहाँ पे केक खाने के लिए क्या करने के लिए? कोंकणी, है ना, वहाँ पे कोंकणी। मान लीजिए कुछ खाने का आइटम है तो वहाँ पैसा भी रहेगा तभी खा सकते हैं अच्छा से, ठीक है। तो नेपाल घूमने जाइएगा तो पैसा का व्यवस्था कर लीजिएगा भाई, ठीक है। 1992 हो गया 71वां संविधान संशोधन, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। तो ये तीनों भाषा जब जुड़ा तो यहाँ पे क्या हो गया? 15 और ये प्लस हो गया हमारा 3, तो ये 18, यहाँ पे +1 हुआ था,
ठीक है। तो ये 15 और 3 हमारा हो गया कितना, 18 भाषा बन गया। कब तक, 1992 तक। लेकिन कुछ लोग को और लगा कि भाई हमारा भी भाषा को जोड़ दिया जाना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, संविधान में एक बार और संशोधन किया गया 2003 में। और 3 में जब किया तो उसमें 92वां संविधान संशोधन के तहत, देखिए 92वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, मैथिली को, संथाली को, बोडो को और डोगरी को, तो ये क्या है, ये चारों जुड़ गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 18 + 4 बराबर कितना हो गया, 22 भाषा। ये सब का दिल अब गदगद हो गया भाई कि मेरा भी भाषा संविधान में जुड़ गया, कितना मज़ा आया होगा, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, अभी 22 भाषा हो गया। तो इसको देखिए, संविधान संशोधन पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन में कितने भाषा को ऐड किया गया। तो आसानी से याद रखेंगे कि 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक भाषा जोड़ा, वो कौन था, सिंधी था, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय 3 भाषा जोड़ा गया, वो कौन था, नेपाली, मणिपुरी और फिर कोंकणी, ठीक है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 जोड़ा गया, तो वो हमारा मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी था। तो यहाँ से 4 जुड़ गया और इस तरह से हमारा टोटल 22 भाषा हमारा संविधान में ऐड हो गया। अब इसको हम याद रखेंगे कैसे, संविधान संशोधन कौन वाला था। तो देखिए 21वां, 71वां और फिर 92वां। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 21 और 71, 92 हुआ, तो 21, 71, 92, 21, 71, 92 हो गया। 67, 92 और ये 3, 67, 92, 3, वैसे ही ये याद हो जाएगा। तो यहाँ से 21, 71, 92 को याद करेंगे और 1, 3 और 4 को, ठीक है। पहले जुड़ा सिंधी, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी, और इस तरह से हमारा कितना हो गया, 22 भाषा कंप्लीट हो गया संविधान में। अब बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 9 के बारे में। अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधार कानून को लाया गया था, है ना। उस समय भूमि सुधार कानून बनाया गया तो उसको इसमें ऐड किया गया था। हम बात किए थे कि जो पूर्व का संविधान था, मूल संविधान जिस समय लागू हुआ था, उस समय सिर्फ 8 ही अनुसूची था। लेकिन क्या हुआ, प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में किया गया, उसके आधार पर अनुसूची 9 को भारतीय संविधान में जोड़ दिया कि नहीं, एक और अनुसूची होना चाहिए। तो 8 तो पहले था, भूमि सुधार कानून लाया तो इसमें क्या किया, 9वां अनुसूची में इसको ऐड कर दिया। अब क्या होता है, और ये कब किया था, तो प्रथम संविधान संशोधन, जब पहला बार संविधान का संशोधन हुआ था, उसी समय अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे, 1951 में। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अनुसूची 10 का। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल, ठीक है। दल बदल कानून कहाँ है, 10 में है, दल बदल 10, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आप याद रखेंगे कि दल बदल कानून अनुसूची 10 में, ठीक है। अब बात करते हैं कि अनुसूची 11 में क्या है। तो अनुसूची 11 में हमारा पंचायती राज है, ठीक है। पंचायती राज और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायतों का जो ये हुआ था, ये पंचायती राज, तो उसको ऐड किया तो अनुसूची हमारा 11 बन गया। अब ये ऐड कब किया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 को। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1993, इसमें क्या जोड़ा गया, तो अनुसूची 11 को जोड़ा गया। और 11 में है क्या, तो पंचायती राज को जोड़ा गया, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। अब पंचायती राज जोड़ा तो इसका कुछ विषय होगा, बोल कितना विषय पर ये काम करेगा, तो देखिए उसमें 29 विषय पर ये काम करेगा, है ना। उसका कार्य दिया गया कि आप 29 विषयों पर अपना काम करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, अंतिम जो है वो अनुसूची 12 है। और अनुसूची 12 में हम देखेंगे दोस्तों कि नगरीय प्रशासन इसमें जोड़ा। अब नगरीय प्रशासन कब जुड़ा, तो वही 74वां संविधान संशोधन कहेंगे, क्योंकि 73वां ये था अनुसूची 11 और उसके बाद है 12, तो ये होगा 73वां था, तो ये 74वां हो जाएगा। लेकिन एक ही साल में ये दोनों संविधान संशोधन किया गया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे 74वां संविधान संशोधन 1993, और इसके आधार पर नगरीय प्रशासन, नगरों में जो प्रशासन होगा वो किस आधार का होगा, उसको जोड़ा गया था। अब नगर में प्रशासन को जोड़ दिया तो इसको भी तो कुछ काम देना चाहिए। अब फ्री में गप्पा मारेगा तो व्हाट्सअप फेसबुक चलाते रहेगा लोग, है ना। तो उसके लिए क्या है, इसको 18 विषय पर काम दे दिया कि आप 18 विषय पर काम कर सकते हैं।
वो 18 विषय इसको दे दिया और ये 29 विषय पंचायती राज को दिया। तो दोनों याद रखेंगे, पंचायती राज को ज़्यादा काम है क्योंकि ये गांव स्तर में ज़्यादा होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 29 विषय दिया कि सब ज़्यादा व्यवस्था करना है, कहाँ पे क्या नहीं है, कहाँ रोड टूटल है, कहाँ कुआं नहीं है, तालाब नहीं है, ये सब कुछ देखना। तो ये 29 विषय हो गया और ये हमारा नगरीय प्रशासन में 18 विषय हो गया। तो आपको ये पूरी तरह से याद हो गया होगा। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं पूरा अनुसूची का। देखिए अनुसूची 1 में क्या हो गया, राज्य और संघ शासित क्षेत्र, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का पूरा जिक्र है। फिर अनुसूची 2 में देखेंगे विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन और भत्ता के बारे में। फिर 3 में हम देखेंगे उसको शपथ दिलाता है, जब भी उसका सिलेक्शन होता है तो उसको शपथ दिलाया जाता है, तो इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे 3 में। फिर क्या होता है, अनुसूची 4 में राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों से जो भेजा जाता है प्रतिनिधि, उसके बारे में बात किया गया है। अनुसूची 5 में देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा किया गया है। फिर अनुसूची 6 जो है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, तो ये हमारा अमी मैत्री हो गया, इनको विशिष्ट दर्जा दिया गया है, विशिष्ट अधिकार है, छूट दिया गया है, तो वो चीज़। फिर देखेंगे अनुसूची 7 में क्या है, सूचियों का वर्णन था, जिसमें हम बात की कि संघ सूची होता है, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो इन विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार संघ वाला को संघ का होगा, राज्य वाला को राज्य का होगा कानून बनाने का अधिकार, और समवर्ती में दोनों बना सकते थे। इसका विषय भी हमने देख लिया यहाँ से डिटेल। अब हम बात करते हैं अनुसूची 8 का। अनुसूची 8 में हम बोले कि 22 भाषा है और उसका वर्णन किया गया है, पूरा डिटेल से देखें 22 भाषा हमारा कैसे कैसे ऐड हुआ। पहले 14 था और उसके बाद 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, ठीक है। इस तरह से हमारा 22 भाषा बन गया और संविधान में भी 22 भाषा का उल्लेख है। उसके बाद अनुसूची 9 आता है, जिसमें भूमि सुधार कानून था और ये आया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के आधार पर। फिर अनुसूची 10 आ गया, इसमें दल बदल कानून है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अनुसूची 11 में पंचायती राज को देखें, जिसका काम है 29 विषयों पर काम करना है इसका, ठीक है। ये आया था 73वां संविधान संशोधन 1993 को। और अनुसूची 12 जो है उसमें नगरीय प्रशासन को रखा गया है और इसका विषय 18 विषय है, ठीक है। और ये कब आया था, कब जोड़ा गया, तो 74वां संविधान संशोधन करके 1993 को ही जोड़ा गया। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा और आप पूरे अनुसूची को पूरे अपने माइंड में बैठा लिए होंगे। अब आपको कभी भूलने की ज़रूरत नहीं होगा। आप इस तरह से पढ़िए कि आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर क्या होता है अनुसूची और किस में क्या है, कितना है, क्या नहीं है, उसके बारे में आप बता सकें। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा और रिवीजन करना होगा और आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जा कर के बना लेंगे कहीं से भी, कोई भी बुक से, तो आपको बहुत अच्छा होगा और ये सारा कुछ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप जान भी जाएंगे कि अनुसूची से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपसे हमारा निवेदन होगा कि आप एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड बनाते जाएं ताकि आपको भी ये सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा। आप लूसेंट से भी बना सकते हैं या फिर आजकल तो मोबाइल में बहुत सारा ऐप हो गया है जिससे आपको रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो आप बना सकते हैं। हमको आशा है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, अपना प्रेम दिखा दीजिएगा और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।